अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम जो पिछले 3 से ज़्यादा दशक से भारत के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना है। जिस दाऊद इब्राहिम को लेकर खबर अब ऐसी आने लगी है कि दाऊद इब्राहिम को क्या जहर दिया गया। दाऊद इब्राहिम, आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि एक कांस्टेबल का, पुलिस कांस्टेबल का बेटा था। पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसका जन्म हुआ 1955 के आसपास रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। हालांकि दाऊद इब्राहिम के पिता का नाम इब्राहिम कास्कर, जो मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। लेकिन आप जानना चाहेंगे ना, एक कांस्टेबल का बेटा कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। आकांक्षा के पास में कई जानकारियां हैं। आकांक्षा, आप एक एक करके खबर निकालें कि कांस्टेबल के बेटे के अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी क्या है। महजबी से शादी होने के बाद एक पठान, पाकिस्तानी पठान से शादी करने की कहानी क्या है, और भारत में 1986 में भागने की कहानी क्या है। और सबसे बड़ी बात यह, इब्राहिम कास्कर बार बार जो दाऊद इब्राहिम को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, उनका बेटा अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बना, अपने बाकी भाइयों को भी कैसे डॉन बनाया। एक कांस्टेबल के अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी क्या है? देखिए, जिस परिवेश में दाऊद इब्राहिम का पालन पोषण हुआ, वो आसपास का जो इलाका था वो काफ़ी नटोरियस टाइप माना जाता था, और अपने पिता से उन्हें ज़्यादातर शिकायत रही बचपन में। क्या शिकायत? उनके पिताजी बहुत ईमानदार मुंबई पुलिस के हवलदार थे, और वो पढ़ना भी चाहता था। दाऊद पढ़ना चाहता था, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहता था, जहाँ वो पढ़ नहीं पाया। ये एक बात थी दाऊद के साथ। और दूसरी बात ये थी कि जब वो बड़ा हुआ तो उसे साथ मिला हाजी मस्तान का, जो उस समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था। और छोटी मोटी लड़ाइयाँ गैंग वॉर में बदले में बदली, और इस तरीके से दाऊद इब्राहिम बनते बनते यानी दाऊद इब्राहिम को सबसे पहले अंडरवर्ल्ड में लाने वाला हाजी मस्तान था। हाजी मस्तान के साथ में काम किया, लेकिन बाद में दोनों के बीच अदावत हुई, दुश्मनी हुई। लेकिन तब तक काफ़ी हद तक उम्र ढल चुकी थी हाजी मस्तान की। क्या इस अदावत में कहीं बीच में अरुण गवली भी किसी चैप्टर में है? और कैसे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की पहले दोस्ती हुई, उसके बाद कैसे दुश्मनी में तब्दील हुई। 80 के दशक के अंत में छोटा राजन दायां हाथ बना, लेकिन बाद में 93 मुंबई हमलों के बाद में छोटा राजन के साथ भी दुश्मनी हुई। छोटा राजन को ये लगा कि नहीं, सब कुछ कर ले, अंडरवर्ल्ड का हर एक कारोबार करे, लेकिन देश पर अटैक ना करे। देखिए, मैं 1993 से स्टार्ट करता हूँ, जब छोटा राजन जो था उसकी वो शादी भी दाऊद करवा चुका था, मराठी स्टाइल में ही, दुबई में। उसके बाद मुंबई अटैक हुआ, उसमें उसका दाऊद का नाम आया। उसके बाद छोटा राजन नाराज़ हो गया, और छोटा राजन नाराज़ होकर के वो गैंग से अलग भी हो गया। उसने अपना अलग गैंग बना लिया, जिसे लेकर के दाऊद भी उससे नाराज़ हो गया। और 2000 में जब बैंकॉक में छोटा राजन अपना गैंग चला रहा था, तो उसी समय बैंकॉक में छोटा राजन पर दाऊद ने अटैक भी करवाया था। और उसके बाद ये अदावत लगातार एक मिनट में ये हाजी मस्तान वाले चैप्टर के कुछ और भी पन्ने पलटना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का जो पहला माफिया रहा, अंडरवर्ल्ड का जो पहला डॉन रहा, वो हाजी मस्तान ही था। हाजी मस्तान से दुश्मनी लेने की दाऊद ने कब सोची, और दाऊद अंडरवर्ल्ड में हथियारों के कारोबार में कब आया? दाऊद का संपर्क आईएसआई से कब हुआ? दाऊद पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के साथ में दाऊद कब मिला? दाऊद ने अनीस इब्राहिम और मूसा इब्राहिम को कब अपने साथ में लिया? और 5 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों दाऊद को कहा जाता है? ये सब कुछ जीवन के कुछ और पन्ने पलट रहे हैं। संतोष, देखिए, दाऊद शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और उसके महत्वाकांक्षा ने ही दाऊद को दाऊद इब्राहिम बनाया, और जिसको लेकर कि भारत के लिए वो नंबर 1 मोस्ट वांटेड रहा, और अमेरिका ने भी इस पे मोहर लगाई। उसके बाद वो आतंकी, इंटरनेशनल आतंकी। लेकिन होता क्या है कि आप ऐसे देश में जाकर चले गए जो आपका दुश्मन देश है, और वहाँ आपको पनाह मिल गया। दाऊद की देखिए कहानी जब शुरू होती है डोंगरी वाली से, वहाँ से उसने जो शुरू किया हाजी मस्तान के गैंग में, वो एक नॉर्मल शूटर की तरह गया, नॉर्मल उसके गैंग के सदस्य के रूप में गया। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा देखिए, उस गैंग से उसने झगड़ा मोल लिया और अपना गैंग बनाया, जिसे कि डी गैंग कहते हैं। पूरा मुंबई, पूरा बॉलीवुड थर्राता था डी गैंग के नाम से। चाहे कोई भी बॉलीवुड का प्रोड्यूसर हो, कोई भी बड़ा फिल्म स्टार हो, वो वही साइन करता था जो दाऊद जिसे चाहता था। इसी चक्कर में कितने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के करियर गर्दिश में चले गए। कुछ लोगों के
सितारे जरूर बुलंद हुए, लेकिन उनको बाद में भारत की जांच एजेंसियों के सामने उनको बहुत फजीहत हुई। और इसी को लेकर जब वो दाऊद मुंबई में ब्लास्ट हुआ, वहाँ से दाऊद एक इंटरनेशनल चेहरे के रूप में आया, क्योंकि मुंबई में 1991 का जो ब्लास्ट था, सीरियल बम ब्लास्ट, उसमें उसकी जब एजेंसियों ने जांच करनी शुरू की तो अपने 2 भाइयों के साथ वो दुबई भागा। और दुबई भागने के बाद उसको सबसे जो बेस्ट हेवन कह सकते हैं, पनाहगार, वो पाकिस्तान में मिला। और पाकिस्तान को भी चाहिए था एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान को परेशान कर सकता है, और हिंदुस्तान को उसने परेशान करके अपना एक कह सकते हैं कि दिखा दिया। तब से लेकर के अब तक की जितनी कहानियां हैं ये अलग अलग माध्यमों से आप देख चुके हैं। और जैसा संतोष ने बताया कि हाजी मस्तान के साथ में मिलना, फिर उसके बाद अपना अलग गैंग बनाना। हालांकि हाजी मस्तान के गैंग में एक दक्षिण भारतीय बड़ा मशहूर माफिया भी शामिल रहा। हाजी मस्तान के गैंग में कहते हैं कि अफगानिस्तान के कई ऐसे लोग थे, अफगानिस्तान के कई पठान थे जो हाजी मस्तान के गैंग में थे, उनके साथ भी दाऊद इब्राहिम ने दुश्मनी ली। और दाऊद इब्राहिम ने अपने दोस्त से कहीं ज़्यादा दुश्मन भारत में बनाए। लेकिन हाँ, दाऊद इब्राहिम को जब आईएसआई ने मोहरा बनाया, तब से लेकर के अभी तक भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम की अपीयरेंस क्लिफ्टन रोड कराची में कई बार देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, चूंकि पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स 24 घंटा 7 दिन 365 दिन यानी पूरे साल सुरक्षा मुहैया कराते हैं दाऊद इब्राहिम को, यानी पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को पनाह मिली है। लेकिन मैं ये चाहता था कि एक बार आप ये कहानी जानें, एक कांस्टेबल से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर बनने की कहानी। नमस्ते।